मूवी की शुरुआत एक दादी माँ और उनकी दो पोती लिली और रोज को दिखाते हुए होती है। दादी माँ उन दोनों को एक मर्मेड यानी एक जलपरी की कहानी सुना रही होती हैं। उस मर्मेड का नाम एलिजाबेथ होता है। वो 15 साल की होने के बाद समुद्र की गहराइयों से निकलकर समुद्र के ऊपर जाती है। वहाँ वो एक राजकुमार को देखती है और उसे उस राजकुमार से पहली नजर का ही प्यार हो जाता है। पर अचानक तूफान और खराब मौसम के कारण उस राजकुमार के जहाज टूट जाता है और वो डूब जाता है। लेकिन मर्मेड उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है और उसे बचा के समुद्र के किनारे पर छोड़कर आती है। उसके बाद मर्मेड एक विजर्ड यानी एक जादूगर के पास जाती है। मर्मेड विजर्ड से अपने लिए पैर मांगती है ताकि वो उस राजकुमार के पास जा सके। लेकिन विजर्ड मर्मेड से डील करता है कि वो उसे पैर तो दे देगा, लेकिन अगर मर्मेड को उसका सच्चा प्यार नहीं मिला तो मर्मेड की सोल उस विजर्ड की गुलाम हो जाएगी और जब तक उसकी गुलाम रहेगी जब तक उसे सच्चा प्यार नहीं मिल जाता। मर्मेड अपना पहला प्यार पाने के लिए इतनी उतावली होती है कि वो उस विजर्ड की शर्त को मान लेती है। पर लेग्स मिलने के बाद जब वो धरती पर जाती है तो वो देखती है कि राजकुमार किसी और से प्यार करता है। उसके बाद वो विजर्ड आकर मर्मेड की सोल ले लेता है। कहानी खत्म होने के बाद रोज और लिली इस कहानी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती, जिसके बाद दादी माँ उन्हें एक रियल मर्मेड की स्टोरी सुनाना शुरू कर देती है। कैम एक यंग राइटर होता है जो एक लेटर लिख रहा होता है, जिसके दौरान उसकी भतीजी एल बाहर खेल रही होती है। अचानक एल को खेलते हुए कफिंग स्टार्ट हो जाती है, साथ ही उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है। असल में एल को अनडायग्नोस्ड इलनेस है जिसका कोई इलाज नहीं था। कैम उसे गोद में लेकर अंदर आता है और उसको मेडिसिन देता है जिससे उसकी हालत ठीक हो जाती है। कैम उसको कहता है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, जिसके बाद कैम अपने ऑफिस चला जाता है। कैम का बॉस उसे मर्मेड मैजिकल हीलिंग वाटर पर रिसर्च करने के लिए मिसिसिपी जाने को कहता है, इस उम्मीद के साथ कि शायद इस मर्मेड मैजिकल हीलिंग वाटर से एल ठीक हो जाए। कैम फौरन एल को लेकर मिसिसिपी के लिए निकल जाता है। वहाँ वो एक लेडी लॉरेन के गेस्ट हाउस में रुकते हैं। कैम एल को सर्कस में लेकर जाता है जहाँ एल एक ज्योतिषी के पास जाती है जो एल को बताती है कि एल बहुत ताकतवर है जो स्पेशल एबिलिटीज के साथ पैदा हुई है। वहीं वो कैम से कहती है कि कैम की किस्मत में कुछ बड़ा करना लिखा है। जिसके बाद कैम और एल एक मर्मेड शो में जाते हैं जहाँ वो एक लिविंग मर्मेड को देखते हैं। एल इस सब पर भरोसा कर लेती है, लेकिन कैम को लगता है कि ये सब ट्रिक है और इसका हकीकत से कुछ भी लेना देना नहीं है। कैम एल को एक झूले में बैठा देता है। इस दौरान वो देखता है कि कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे हैं। तब कैम उस लड़की को बचाने के लिए जाता है। जब मैजिशियन लॉक भी आ जाता है, कैम देखता है कि ये कोई और लड़की नहीं बल्कि वो मर्मेड शो वाली मर्मेड है। मैजिशियन लॉक उस लड़की को लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन कैम उन सबका इंटरव्यू लेता है जिन्होंने उस मर्मेड मैजिकल हीलिंग वाटर का इस्तेमाल करके खुद को हील किया है। लेकिन कैम बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि उससे कोई भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। वो इस सब को बस लॉक का धोखा समझता है। उसके बाद कैम मैजिशियन लॉक का भी इंटरव्यू लेता है जहाँ लॉक उसको कोई भी क्वेश्चन का ढंग से जवाब न देकर वहाँ से रूटली जाने के लिए बोल देता है। कैम जब एल के साथ जंगल में घूम रहा होता है तो वहाँ मर्मेड आ जाती है। एल उसे वहाँ देखकर हैरान हो जाती है। वो मर्मेड अपना नाम एलिजाबेथ बताती है। एलिजाबेथ ये भी कहती है कि कुछ मर्मेड्स के पास स्पेशल पावर्स होती है जिससे वो जमीन पर चल फिर सकती है। एल एलिजाबेथ की हर बात पे भरोसा करती है, पर कैम को अब भी सब कुछ ट्रिक्स और झूठ लग रहा था। तभी लोग कुछ मैजिक करता है जिससे एलिजाबेथ वहाँ से तुरंत चली जाती है। इस सब से कैम के अंदर क्यूरियोसिटी जग जाती है और इसीलिए जब सर्कस बंद होता है तो कैम वहाँ छुप कर जाता है। वहाँ वो लॉक और उसके हेंचमैन की बातें सुनता है और उसके बाद वो देखता है कि वो पियानो को कोड डालकर खोलता है जिसमें से लॉक कुछ चमकदार सी चीज निकालता है। कैम वहाँ से निकल ही रहा होता है कि वो एलिजाबेथ की गाने की आवाज सुनता है और वो उस गाने को फॉलो करता हुआ एलिजाबेथ के पास आ जाता है। इससे पहले कि कैम एलिजाबेथ से कुछ बात कर पाता, लॉक वहाँ आकर कैम को सर्कस से निकाल देता है। थोरा जो कि एक ज्योतिषी थी, वो कैम के पास आकर कहती है कि तुम इन सब में मत पड़ो और ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। लॉरेन कैम और एल को लेकर शिपराइट पर जाती है जहाँ जब कैम कुछ लिख रहा होता है तो रूम के बाहर उसे एलिजाबेथ दिखती है, जिसके बाद वो बाहर जाकर देखता है पर उसे कोई नहीं मिलता। लेकिन जब वो रूम में वापस आता है तो कैम वहाँ एलिजाबेथ को देखता है। वो दोनों अपनी फैमिलीज के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी एल वहाँ आ जाती है और उन दोनों को डांस के लिए ले जाती है। वहाँ पर पेगी जेन नाम की एक औरत कैम से कहती है कि हीलिंग वाटर का असर परमानेंट नहीं है और ये सब कुछ थोड़े टाइम के बाद फेड हो जाता है, और ये भी कहती है कि ये सब लॉक का जाल है। कैम और एलिजाबेथ अकेले में बातें कर रहे होते हैं और जब वो दोनों एक दूसरे को किस करने वाले ही होते हैं कि शिप रुक जाती है। कैम कहता है कि हमें हाई टाइड का वेट करना होगा। तभी एलिजाबेथ घबराहट में वहाँ से चली जाती है। कैम भी उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन तब तक एलिजाबेथ गायब हो चुकी थी। कैम पानी में कूद जाता है जहाँ वो एलिजाबेथ को मर्मेड के रूप में देखता है।
कैम उससे कहता है कि लॉक एक खतरनाक इंसान है जिसके पास तुम्हें वापस नहीं जाना चाहिए, लेकिन एलिजाबेथ कहती है कि लॉक के पास मेरी कुछ ऐसी चीज़ है जिससे मैं उससे जुड़ी हुई हूँ, इसलिए मैं उससे दूर नहीं जा सकती। ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद कैम घर वापस जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि एल गायब है। उसके रूम में कैम एक पंख देखकर समझ जाता है कि लॉक ने एल को किडनैप कर लिया है। फिर हम देखते हैं कि एल और एलिजाबेथ एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जहाँ एलिजाबेथ एल से कहती है कि लॉक की किसी भी बात पर भरोसा मत करना क्योंकि वो गंदा आदमी है। जिसके बाद लॉक के आदमी आकर एल को ले जाते हैं। लॉक एलिजाबेथ के पास आकर कहता है कि वो अब एल का इस्तेमाल करेगा क्योंकि वो इतने वक्त से एल का ही वेट कर रहा था और उसे ही खोज रहा था, और एलिजाबेथ को मार के वो एक बार में ही उसकी सारी ताकत ले लेगा। लॉक एल को अपनी प्यारी प्यारी और मीठी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन एल एलिजाबेथ की बातों को ध्यान में रखते हुए लॉक की किसी भी बात पे भरोसा नहीं करती, जिसके बाद लॉक उसे भी जेल में डाल देता है। कैम सर्कस पहुंच जाता है जहां थोरा कैम को एल के पास ले जाती है। गार्ड को सोता हुआ देख वो चाबी उठाकर एल को वहां से फ्री करता है। उसके बाद थोरा कैम को बताती है कि लॉक के पास एलिजाबेथ की सोल है और अगर वो अपनी सोल के बिना लॉक से दूर जाएगी तो वो मर जाएगी। कैम कहता है कि मुझे पता है एलिजाबेथ की सोल कहाँ है। उसके बाद वो तीनों उसी पियानो के पास जाते हैं जहाँ वो पियानो को अनलॉक करके एलिजाबेथ का सोल निकाल लेते हैं। थोरा अपना जादू इस्तेमाल करके सबको फ्रीज कर देती है, जिसके बाद वो सब एलिजाबेथ के टैंक के पास पहुंचते हैं। थोरा मैजिक से मर्मेड एलिजाबेथ को लेग्स दे देती है, जिसके बाद सब वहां से भागते हैं ताकि एलिजाबेथ के नॉर्मल होने से पहले वो समुद्र तक पहुंच सके। वो सब एक ट्रेन में बैठ जाते हैं जो सीधे समुद्र के पास जाएगी। दूसरी तरफ रिलीज होने के बाद जब लॉक सर्कस में सबको मर्मेड को दिखाना चाहता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वहां से एलिजाबेथ गायब हो चुकी है। ये देखकर वो बहुत गुस्से में आ जाता है। उसके बाद वो अपने रूम में जाता है जहाँ वो एलिजाबेथ की सोल को ढूंढता है, जहाँ उसे पता चलता है कि एलिजाबेथ की सोल भी वहाँ नहीं है। ये देखते ही वो अपने आदमियों को उनको ढूंढने के लिए भेज देता है। ट्रेन में लॉक के आदमी उन सब पर हमला कर देते हैं। कैम और यूलिसेस सबका सामना करते हैं, लेकिन कैम लॉक के आदमियों का सामना नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद यूलिसेस आकर उस आदमी को ट्रेन के बाहर फेंक देता है। वहीं लॉक आकर अपने मैजिक से ट्रेन को रोक देता है। इससे पहले कि लॉक उन तक पहुंचता, वो सब ट्रेन से उतर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। उन लोगों को जंगल में एक ट्रक मिलता है। थोरा अपने मैजिक से वो ट्रक को स्टार्ट कर देती है और ये सब समुद्र की ओर बढ़ने लगते हैं। रास्ते में एल की तबीयत खराब होती है, जिससे कैम बेचैन होकर ट्रक रोकने के लिए कहता है। वो एल को वहां से ले जाना चाहता था, लेकिन एल कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और एलिजाबेथ मेरी दोस्त है जिसे मैं इस मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सकती। तो कैम मान जाता है। वो फिर से समुद्र की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ लॉक का हेंचमैन आ जाता है, जिसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यूलिसेस रुक जाता है और बाकी सब एलिजाबेथ को लेकर आगे बढ़ते हैं। हेंचमैन उस पर हंटर से हमला करता है, पर यूलिसेस अब सर्कस में नहीं है और आजाद है, तो वो हेंचमैन को मारता है, जिससे उसका सिर पेड़ से टकराता है और वो बेहोश हो जाता है। यूलिसेस उसके हंटर से उसे पेड़ से बांधकर आगे बढ़ जाता है। दूसरी ओर एलिजाबेथ अपने असली रूप में वापस आने लगती है, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत था, पर क्योंकि अब वो अपने मर्मेड के रूप में वापस आ रही थी तो उसका पानी से ज्यादा देर दूर रहना जानलेवा साबित हो सकता था। थोड़ा तेजी से समुद्र की तरफ बढ़ने लगती है, पर अचानक से लॉक ट्रेन के सामने आ जाता है। ये देखकर थोरा उसका सामना करने बाहर निकलती है और कैम और एल से एलिजाबेथ को समुद्र में ले जाने के लिए कहती है, पर क्योंकि लॉक बहुत ताकतवर था तो थोरा उसके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। जिसके बाद लॉक एलिजाबेथ और समुद्र के बीच में खड़ा हो जाता है। लॉक को देखकर कैम एलिजाबेथ को गोद से उतारकर उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लॉक उसे अपने मैजिक से 1 मिनट में ढेर कर देता है। इतने में थोरा भी वहाँ पहुँच जाती है। एलिजाबेथ थोरा को अपनी सोल देकर लॉक से लड़ने के लिए कहती है, क्योंकि लॉक को भी एलिजाबेथ की सोल से पावर मिलती थी। थोरा एलिजाबेथ की सोल इस्तेमाल करके लॉक से लड़ती है, पर क्योंकि एलिजाबेथ बहुत देर से पानी से दूर थी तो उसकी सोल वीक हो चुकी थी, जिससे लॉक पर असर तो पड़ता है, पर थोड़ी ही देर में वो उनको फिर से हरा देता है, जिसका मतलब था एलिजाबेथ अब बहुत खतरे में आ चुकी थी। उसके बाद एल भी अपना हाथ एलिजाबेथ और थोरा के हाथ पर रखती है और उनकी शक्ति बढ़ जाती है, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एल भी एक स्पेशल एबिलिटीज के साथ पैदा हुई थी। इन तीनों की शक्तियों के आगे लॉक नहीं टिक पाता और कैम मौका पाते ही लॉक को पहाड़ से समुद्र में फेंक देता है। उसके तुरंत बाद कैम एलिजाबेथ को गोद में उठाकर समुद्र में ले जाता है, जहाँ एलिजाबेथ स्टार्टिंग में कुछ रिएक्ट नहीं करती, पर थोड़ी देर बाद वो होश में आकर पानी में चली जाती है। जिसके बाद एल की तबीयत फिर से खराब हो जाती है।
एलिजाबेथ वापस आती है और कैम से एल को अपनी गोद में लेकर पानी में ले जाती है, जिससे एल की तबीयत एकदम ठीक हो जाती है और उसे बहुत अच्छा महसूस होता है। एलिजाबेथ कैम से कहती है कि पानी एक सबसे बड़ा हीलर है और अगर एल कभी दोबारा बीमार हो तो उसे पानी में ले जाना, जिससे वो एकदम ठीक हो जाएगी। उसके बाद एलिजाबेथ और कैम किस करते हैं और सब एलिजाबेथ को गुड बाय बोलते हैं, जिसके बाद वो समुद्र की गहराइयों में चली जाती है। अब कैम को मर्मेड्स और मैजिक पर भरोसा हो चुका था और वो ये सब अपनी स्टोरी में भी लिखता है। जिसके बाद दादी माँ रोज और लिली से कहती है कि एलिजाबेथ ने कैम को एक बेशकीमती तोहफा दिया था, जो कि उसका प्यार था, और कैम ने भी वो अपनी आखिरी सांस तक संभाल कर रखा। रोज और लिली एल के बारे में पूछती हैं, जिस पर दादी माँ खांसने लगती है और कहती है ये मेरा स्विमिंग का टाइम है। हम देखते हैं कि दादी माँ कोई और नहीं बल्कि एल है, जो जब म्यूजिक ऑन करती हैं तब उनके पास एक फोटो रखी है जिसमें कैम, एल और एलिजाबेथ हैं। फिर दादी माँ स्विम करने चली जाती हैं। रोज और लिली ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं और मूवी यहीं एंड हो जाती है। अगर हम मूवी की एंडिंग की बात करते हैं तो ये कहना कि एल एक मर्मेड थी गलत नहीं होगा, क्योंकि एल के अंदर भी सुपर पावर्स थी जिसके पीछे लॉक पड़ा हुआ था, और जैसे ही एल पानी में जाती थी तो वो हील हो जाती थी, जिसका मतलब था उसका पानी से ज्यादा दूर रहना खतरनाक साबित हो जाता था। Thanks for watching the video.